बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। गोदाम में आतिशज़दगी, वादा वफा करने की याद दहानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा, सिपह सालार का दौरा पेशावर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर देंगे आपको कराची से, जहां कोरंगी सनती एरिया में कपड़े के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। खबर है कराची से, जहां कोरंगी सनती एरिया में का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। आपको बता रहे हैं कराची से, जहां कोरंगी सनती एरिया में आग लगने का वाक़या पेश आया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नदीम अहमद से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये कराची का इलाका है कोरंगी सनती एरिया महरान टाउन, जहाँ वाक़े कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी है और इस आग पे काबू पाने के लिए 4 फायर टेंडर्स की मदद से ताहाल कोशिशें जारी हैं। ताहम इस हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग के खासे हिस्से के ऊपर जो है वो काबू पा लिया गया और जल्द ही आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। ताहम इस आग से मुतासरा गोदाम के मकाम के ऊपर वाटर सप्लाई की जा रही है टैंकर्स की मदद से, और इस आग के ऊपर काबू पाने के लिए 4 फायर टेंडर्स की मदद से ताहाल कोशिशें जारी हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, कुछ पता चल सका है आग लगने की वजह क्या है? जी हाँ, इब्तदाई तौर के ऊपर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए ताहाल फायर फाइटर्स जो है वो 4 फायर टेंडर्स की मदद से कोशिशें कर रहे हैं, जबकि वाटर बाउजर और टैंकर्स की मदद से इस मुतासरा गोदाम के ऊपर पानी भी पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। खुसूसी ड्रोन्स कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। तबाहकुन सैलाब की वजह से मसाइल पैदा हुए। पाकिस्तान में तबाही के मनाज़िर अपनी आंखों से देखे। इंतहाई मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानियों ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए ऐसी कुदरती तबाही से अकेले निपटना मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी को अपने वादों पर अमल करते हुए पाकिस्तान को भरपूर इमदाद फराहम करनी चाहिए। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब का शिकार हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने आलमी बरादरी को उनका वादा याद दिला दिया। कहा, सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, हमें अभी तक वादे के मुताबिक रकम फराहम नहीं की गई। उम्मीद है आलमी बरादरी अपना वादा पूरा करेगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया रूनुमा हुआ है। अजीजाबाद गुलशन शमीम में दोस्तों के हमरा बैठा 25 साला नौजवान कत्ल हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मकतूल शमीम अपार्टमेंट के नीचे होटल पर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि मुसल्लह शख्स ने करीब आकर सर पर गोली मार दी। मकतूल की शनाख्त मलिक अरशद के नाम से की गई है। ज़राए के मुताबिक मकतूल के पास असलहा भी मौजूद था, मगर उसे इस्तेमाल का मौका नहीं मिला। मकतूल रेंटा कार का काम करता था। मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का कफील था। पुलिस ने खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि वाकया टारगेट किलिंग का मालूम होता है। कराची में सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस का यूसुफ गो टर्मिनल पर मुश्तरका छापा। भारी तादाद में स्मगल शुदा टायर, कालिया, टॉफियाँ, सिगरेट कपड़ा और दीगर अशिया बरामद। स्मगल शुदा सामान की तलाशी जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। अनवारुल हक काकड़ ने रियादुल जन्नह में नवाफिल अदा किया और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में होने वाली मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म और गवर्नर मदीना मुनव्वरा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद भी मौजूद थे।
इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं। सिंध में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 45 अरकान मुंतखब होंगे। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तें 16 हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 और सिंध असम्बली में 130 होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों की तादाद 115 और बलूचिस्तान में 51 होगी। कराची को सिंध असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की मजीद 1 नशिस्त मिल गई। ज़िला जनूबी में 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ी। मलीर और वस्ती में सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त का इजाफा हुआ है। नई हल्का बंदियों के तहत कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 हो गई है। खैरपुर, ठट्ठा और सांगढ़ में सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन की तारीख आ चुकी। 25 से 28 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ लंदन को पैगाम लेकर नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुल्क से बैठकर भी की जा सकती थी। तारीख इलेक्शन की मिल गई है या 25 या 28 को इलेक्शन होगा। मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को आना है। हो सकता है फिर ज़रूरत पड़ जाए हमें जाके वहाँ पे मुशावरत करने की। इंशाल्लाह ताला वो 21 को आ जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं थी कि मियाँ शहबाज साहब को मैसेज ले जा के वहाँ पे उनसे कंसल्ट करना पड़े। कतई तौर पे कोई बात नहीं। वो बात तो जो है यहाँ में बैठ के कर सकती थी। 2 मिनट लगने थे, 3 मिनट लगने थे। टेलीफोन पे कहते जी कि आप ये बात नहीं करनी, ये बात करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जहां बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। बिलावल और जरदारी के एक पेज पर ना होने वाली बात दुरुस्त नहीं। नून लीग के निगरान हुकूमत से बाहर आने तक उनसे शिकवा जारी रहेगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगी। मेरी आखिरी मरतबा फिर गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से बाहर निकल के आए और लेवल प्लेइंग फील्ड में अवामी पिच पे खेले, नहीं गवर्नमेंट के पिच पे खेले। जब तक मुस्लिम लीग नून कैबिनेट से नहीं निकलेगी ये शिकवा जारी रहेगा। हमारे कोई बंदा आप बता दे कि ये पीपल्स पार्टी का बंदा इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। हमने कभी भी अपने दौर में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हम पे इल्ज़ाम आए कि आपने 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में होते हुए ये किया। अगर ये ज़रूर कहेंगे कि 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ नहीं। वो आवाम को खुशहाली का नया एजेंडा देने वापस आ रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को दहशतगर्दों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। सहूलतकार किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। इस बार भी नून लीग के इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की गई। कहते हैं मिट्टी पाओ आगे चले। वो कहते हैं कि 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते। तमाम रियासती अदारों में खुद एहतसाबी का अमल करने का तरीकाकार मौजूद है। जिनका एहतसाब होना चाहिए वो इतने बाअसर ताकतवर होते हैं, पूरे अदारे को अपने असर में ले लेते हैं और एहतसाब अपना होने नहीं देते। 9-10 मई के किरदारों को, सहूलतकारों को, मौजूदा जो हेड हैं उस अदारे के, उनके खिलाफ, अदारे के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पिछले 30 बरस में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान आलमी ताकत के दरमियान महाज आराई में फरीक नहीं बनेगा और हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर मरकूज है।
यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत पहुंच गई। दुबई से उड़ान भरने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद दक्कन में लैंड किया। पाकिस्तान टीम की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तानी टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। कल न्यूजीलैंड से होने वाले वार्म अप मैच के लिए शाहीन आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी शाहीनों की भारत में लैंडिंग। पाकिस्तानी टीम दुबई से हैदराबाद दक्कन पहुंची। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद थे, जिन्होंने पुरजोश नारों की गूंज में ग्रीन शर्ट्स को खुशामदीद कहा। आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। 20 से ज्यादा सिक्योरिटी की गाड़ियों ने टीम को होटल पहुँचाया। खिलाड़ियों का रिवायती अंदाज में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। एक रोज आराम के बाद कौमी टीम आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा वार्म अप मैच मंगल 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। भारत से पंजा आजमाई 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। पाकिस्तानी टीम भारत पहुंची ही थी, मोदी सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चचा बची को नारे लगाने और झंडा लहराने से रोका जाने लगा। पाकिस्तानी टीम का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर राज। ग्रीन शर्ट्स के भारत पहुंचने पर शायकीन ने क्रिकेट के पुरजोश अंदाज पर पाकिस्तानी फैंस ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। दुबई से उड़ान भरने के बाद ग्रीन शर्ट्स हैदराबाद दक्कन पहुंचे तो जैसे सारा शहर ही शाहीनों के इस्तकबाल को उमड़ आया। किसी फैन ने रिजवान को पुकारा तो किसी को बाबर आजम में बेहद कशिश महसूस हुई। इस रौ में बहने वाले सिर्फ आम अफराद ही नहीं बल्कि भारतीय पुलिस एहलकार भी शामिल। एयरपोर्ट से होटल रवानगी के वक्त पाकिस्तान की टीम के लिए फैंस का जोशो खरोश हदों को जा पहुंचा। होटल जाते हुए टीम बस में मौजूद खिलाड़ियों को देखकर फैंस ने पुरजोश नारों से खैर मकदम किया। बाबर बाबर की सदाओं से माहौल गर्मा दिया। के होटल पहुंचने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज्यादा लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को इंजरीज हुई। शादाब खान बड़ा खिलाड़ी है, उसको कारकर्दगी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए तो हर को दुआएं हैं और हमारी जो टीम जा रही है उसको ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान के तमाम जितने शायकीन हैं हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तानी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले अपनी टीम के लिए बेस्ट विशेज़ और दुआएं कर रहे हैं। सारा मसला उससे शुरू हुआ कि ये हमारे जितने 5 प्लेयर्स थे इनको NOC दे दिया गया, जाके आप लीग मैचेस खेलें। जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर स्ट्रेस आया उसकी वजह से ये 5 प्लेयर जो है अनफिट हुए। शादाब खान बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, तो मेरी दुआ होगी कि वो भी परफॉर्मेंस में आए और पाकिस्तान के लिए अपना जो खिदमात हैं उसकी जो जिस तरह उसकी पहले क्रिकेट थी उस तरह वापस आए। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि हमारे गदागर सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं। जापान को हुनरमंद अफराद की ज़रूरत थी। पाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। जी हाँ, सामान या सर्विसेज का नहीं, बेकारियों और जेब कतरों का। चेयरमैन मंजूर काकड़ की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज का इजलास हुआ। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज ने सेनेट कमेटी को बताया कि हमारे गदागर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने भिखारी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं इनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। उन्होंने कहा कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने इजलास के दौरान कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे। भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद जापान भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। सऊदी अरब को अब सादा लेबर्स नहीं, स्किल्ड लेबर्स चाहिए। थरपारकर ईमानदारी में अपनी मिसाल आप बन गया। बिजली चोरी सबसे कम 3 अजला के मवाजने में थरपारकर पहले नंबर पर है। सेक्रेटरी पावर ने थरपारकर, बदीन और राजनपुर का मवाजना पेश किया।
थरपारकर में तकरीबन 90% लोग बिजली का बिल अदा करते हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि थरपारकर को सालाना 1.5 अरब की बिजली सप्लाई हुई, 1 अरब 3 करोड़ की वसूली हो गई। सेक्रेटरी का कहना था कि क्या हम थरपारकर की आवाम से सीखेंगे। बदीन को सालाना 4 अरब 70 करोड़ की बिजली दी गई, वसूली 3 अरब 20 करोड़ रुपए। राजनपुर को सालाना 9 अरब 60 करोड़ की बिजली दी जाती है, वसूली 8 अरब 30 करोड़ मिले हैं। हैदराबाद का अरबपति कस्टम अफसर कानून की गिरफ्त में। FIA की कार्रवाई में 2 नंबरी सामने आ गई। मोमिन शाह के स्मगलर से रवाबित का इंकशाफ। मुलजिम के लग्जरी फार्म हाउस को देखकर अकल हैरान रह गई। फार्म हाउस में नायाब जानवरों की भरमार, शूटिंग रेंज समेत तरह तरह की सहूलत फार्म हाउस में मौजूद। FIA ज़राए के मुताबिक नायाब और कीमती जंगली हयात की मालियत 1.25 करोड़ रुपए से ज़ायद है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश चंद कस्टम अफसरान और स्मगलर्स के नाम उगल दिए। इंकशाफ किया वो स्मगलर से मिलने वाली रकूम कस्टम अफसरान तक पहुँचाता था। मोबाइल फ़ोन से मिलने वाले शवाहिद से डीजल और छालिया के स्मगलर से रवाबित की तस्दीक हो गई। सूबा पंजाब के महकमा स्कूल्स एजुकेशन के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज से हफ्ते तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला पंजाब में आज शोबे चिशम की वबा से बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया है। सेक्रेटरी स्कूल एंड एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स जुमेरात से इतवार तक 4 रोज़ बंद रहेंगे। दोबारा स्कूल पीर के रोज़ खुलेंगे। छुट्टियों से बच्चों को आशोबे चिशम की वबा से बचाव में मदद मिलेगी। फैसले का इतलाक पंजाब भर के स्कूलों पर होगा। और यहाँ जिक्र करेंगे माह रबीउन नूर का। सरवर कौनैन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच गईं। इस्तांबुल में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ साथ पाकिस्तान से भी 25 कंपनीज ने हिस्सा लिया। नुमाइश में तुर्की के साथ सकाफती रवाबित के साथ साथ तजारती रवाबित का रुझान भी देखने को मिल रहा है। इस मौके पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सगीर रामी ने पाकिस्तानी कौंसल जनरल के साथ बातचीत की, जिन्होंने नुमाइश से मुतालिक भी आगाह किया। जी हमारे साथ मौजूद हैं नुमान असलम साहब, जो कि कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान कौंसलेट के, और यहाँ पर एग्जीबिशन में पाकिस्तान की 25 से ज़ायद कंपनी ने शिरकत की है, और इन्होंने क्या फैसिलिटेट किया है। ये इस एग्जीबिशन का चौथा एडिशन है और पाकिस्तान इसमें दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें ब्यूटी केयर, कॉस्मेटिक्स, मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर ड्रेसर, हेयर सीजर, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्तांबुल का, तुर्की की मार्केट एक हब है जो कि ब्रिज के तौर पे एशिया और यूरोप के दरमियान काम करती है। तकरीबन 261 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान से, जिसको ड्यूटी फ्री, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंसेशंस के ऊपर एक्सेस की गई है। और इसी तरह पाकिस्तान ने 130 आइटम्स पे तुर्की की प्रोडक्ट्स को एक्सेस दी है, और ये ऑपरेशनल है, और इसमें कंपनीज एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट भी हो रही है। बहुत शुक्रिया नुमान असलम साहब, कौंसल जनरल पाकिस्तान कौंसलेट। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको बताएंगे कि सैलाब का अजाब आया तो गुर्बत की हदें टूट गईं। बलोचिस्तान के चौक जमाली में किसान और मजदूर कर्ज की दलदल में ऐसे फंसे कि अपनी बेटियां फरोख्त कर दी। 10-10 साल की बेटियों को 70-70 साल के बूढ़ों के साथ रुखसत किया गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे आलमी बिरादरी के दबाव के सामने भारत की भरमबाजी नहीं चली। भारतीय वजारत खारजा ने हरदीप सिंह निज्जर कत्ल में आलमी बिरादरी से ताउन पर रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय वजीर खारजा सबरा मुनीम जयशंकर ने कहा कि भारत सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस नहीं। इस सिलसिले में किसी भी मुल्क की जानिब से फराहम करदा शवाहिद पर दयानतदारी से तहकीकात कराई जाएंगी। खाने के शौकीन ने सैकड़ों फीट बुलंदी से भी ना देखी स्काई डाइव ने फिजा में दलिया बना डाला। फ्रांस में शाही सवारियां आमने सामने, नार मंडी बीच प्रोंटे कारों और मोटरसाइकिलों की रेस। पुराने दौर की गाड़ियों ने रेस में हिस्सा लिया। लोग बड़ी तादाद में अनोखी रेस देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि आला शख्सियत की जजीरे में मौजूदगी, सिक्योरिटी टीम उसे कैसे महफूज रख पाएगी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैक नॉइस का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल आखिर में रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।